हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एक अभी जो लेटेस्ट न्यूज डाली गई है, जो कि डीएलएड स्पोर्ट राउंड को लेकर, जो कि आप जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि डीएलएड का हमारा ये कब हमारा स्पोर्ट एडमिशन के लिए क्या नोटिस आएगा, स्पोर्ट एडमिशन कैसे होगा, इन सभी को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड और संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र यानी 24-26 जो आपका सेशन है उसके लिए कहता है प्रवेश परीक्षा 2024 जो लिया गया था, जिसके आधार पर तीसरे चरण की जो नामांकन सूची जो है ये 21/8 तक कार्रवाई की गई है। ठीक, तो 21/8 को हमारा ये लास्ट जो हमारा एडमिशन जो 14 से चला था और 21 अगस्त तक हुआ था, उसके आधार पर यह स्पोर्ट एडमिशन के बारे में जानकारी दिया गया है। तो कहता है स्पोर्ट एडमिशन का मतलब ही होता है, साथियों आपको बता दूं, स्पोर्ट का मतलब होता है पहले आओ और पहले पाओ। तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा कॉलेज में जाके। तो इसके लिए क्या नोटिस दिया है इसको लेकर आगे भी देखेंगे, जिसमें ये दिया हुआ है कि अभ्यर्थी हित में सरकारी संस्थानों में अद्यतन नामांकन उपरांत रिक्त किए गए सीटों पर स्पोर्ट एडमिशन की कार्यवाही की जानी है, जिनकी पात्रता प्रक्रिया एवं कार्यक्रम अग्रतर कंडिकाओं में उल्लेखित है। यानी कहने का मतलब है कि ये स्पोर्ट एडमिशन है, यह अभी स्पोर्ट एडमिशन जो हमारा हो रहा है या होगा, तो यह स्पोर्ट एडमिशन क्या है? यह स्पोर्ट एडमिशन सरकारी कॉलेज में जो बच्चे 21 अगस्त तक हमारा एडमिशन होना था, 21 अगस्त के बाद जो हमारा जो रिक्ति सीट जो बचा है, जिसमें बच्चे एडमिशन थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं करा पाए हैं, उसके लिए है। ठीक, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अगली नोटिस जारी हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि क्या कहता है संस्थान। हमारा जो संस्थान जो वार रिक्ति जो है ये पोर्टल पर dledbihar.com पर आप लोग भी देख सकते हैं, इस नोटिस को भी आप देख सकते हैं, जिसमें कहता है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विज्ञप्ति संख्या इतना में आपके ये निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे। और कौन से लोग हैं जो स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं? इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो लोग भी। पहला कंडीशन है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी CAF एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था, किंतु उनका चयन किसी भी चरण में नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब ये हुआ क्या कि अगर पहला में एडमिशन तो हुआ, लेकिन फर्स्ट राउंड में यानी फर्स्ट में फॉर्म तो भरा, लेकिन उसका किसी में नाम नहीं आया। ठीक, यानी आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म तो भरा, लेकिन अभी तक आपका किसी में भी नाम नहीं आया, तो आप जाके स्पोर्ट एडमिशन करा सकते हैं। ठीक, वैसे अभ्यर्थी अब ये है कि कोई भी बच्चे जो है आप जाके एडमिशन करवा सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय में सीट आवंटन हुआ था, किंतु ये संप्रति से नामांकित हमारा ये नहीं थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनका नाम नहीं हुआ है, तो वो स्पोर्ट राउंड में जाके एडमिशन ले सकते हैं। और इसका वैकेंट सीट भी आपको दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी संस्थान में कोई भी अभ्यर्थी स्पोर्ट नामांकन भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। ठीक, तो प्रथम द्वितीय आवंटन के आलोक में किसी भी संस्थान में संप्रति नामांकित कोई भी अभ्यर्थी स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाला है। ये हमारा 50% कल्याण और स्पोर्ट एडमिशन का दिया गया है। यह हमारा पूरा जो है यह नोटिस है, और जिसमें कहता है कि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उसकी आरक्षित रिक्त कि जितने भी रिक्ति हैं, सीट वैकेंट है, योग्य उम्मीदवार हमारा क्या कर सकते हैं, क्रम में भरा जाएगा। पहला, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार से अनुसूचित जनजातियों के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ठीक, इस प्रकार कहता है उपयुक्त श्रेणी के स्पोर्ट नामांकन एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी, इच्छुक अभ्यर्थी हमारा ये पोर्टल पे जाके सरकारी संस्थानों पर रिक्त सीटों की अवगत हो लेंगे। यानी आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिहार डीएलएड गूगल पे लिखना है, और जैसे ही आ जाएगा तो वहां आप रिक्त सीट को देख सकते हैं, वहां दिया गया है। तो ये सभी हमारा CAF को लेकर जारी हुआ है कि कैसे क्या होगा। और उसके बाद हमारा यह जो है यह हमारा प्रोसेस है, इसे आप पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से जो बातें था मैंने बताया, तो ये सभी आपका ये हो जाएगा। और देखिए
ये बहुत आपको जानने की जरूरत है। ये 10वां नंबर जो कॉलम है कि स्पोर्ट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों की तालिका निम्नवत है, यानी कब क्या है ये आपको जानना जरूरी होगा। कि तृतीय चरण समाप्ति के रिक्त सीटों का जो हमारा ये पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि है यह 25/8/24 है। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि, यानी आपको पहले आवेदन करना होगा और उसके आधार पे स्पोर्ट एडमिशन कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म कब से कब जमा करना है, तो 27 से 30 तक उस कॉलेज में आपको फॉर्म फिलअप करना है। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में, संस्थान का मतलब होता है आप ऑनलाइन नहीं, आप उस कॉलेज में जाके आप क्या करेंगे, आप उस 27 से पहले चले जाइए और पूछ लीजिए कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है, तो वो लोग बता देंगे। फॉर्म फिलअप करके आपको 27 से 30 तक दे देना है। उसके बाद उसकी प्रकाशित मेधा सूची जो है ये हमारा 31 को हो जाएगा, और औपबंधिक के लिए 31 से 2 है। और ये सभी अंतिम सूची के आधार पर नामांकन की तिथि जो है ये है। उसके बाद हमारा पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि जो हमारा 8/9 यानी 8 सितंबर 2024 है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में उसका जो गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारा सीट है उसका अभी स्पोर्ट चल रहा है, उसका आपका क्या चल रहा है, उसका आपका स्पोर्ट एडमिशन चल रहा है। तो उसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज आएगा। प्राइवेट कॉलेज का भी जब आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन यह बेहतरीन है कि जो लोग अगर कम फी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर हो जाता है एडमिशन तो आप करवा सकते हैं। जाइए संस्था जाइए, आप जिस भी कॉलेज आपके नज़दीकी। और एक बात बता दूं कि आपको सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले गूगल पे जाइए और बिहार डीएलएड लिख लीजिए। ठीक, बिहार डीएलएड लिख लीजिए, डीएलएड लिख लीजिए। डीएलएड जैसे ही आप लिखेंगे या फिर आप हमारे टीचिंग ओरिएंटेड जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। अब वैकेंट सीट जो हमारा है इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये एक मुख्य रूप से नोटिस था जिसे आप देख सकते हैं। तो ये सेशन कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए।